तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 17th एपिसोड में आप सभी मित्रों का सादर अभिवादन। बुद्ध के जीवन की घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति रोज बुद्ध के प्रवचन में आया करता था, रोज सुनता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्षों से सुनता जा रहा था। लेकिन एक दिन तो वह पूछ ही बैठता है कि भगवान, मैं आपके पास में बड़ी उम्मीद लेकर आया था, बड़ी आशा से आया था। मुझे लगता था कि आपके सानिध्य में रहने से मेरे जीवन का उद्धार होगा, मेरी समस्याओं का समाधान होगा। मैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्ति पा लूंगा। लेकिन भगवान, आप रोज कहते हो क्रोध मत करो, लेकिन उसी समय मेरे को और अधिक क्रोध आ जाती है। आप कहते हो राग मत करना, लेकिन मेरे अंदर उसी समय आप कहते हो ना उससे राग मत करना, लेकिन मेरे सम्मुख वही विषय उपस्थित हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चल पाता कि कब मैं जो है राग के ज्वार में, राग के आंधी में बह चुका हूं। आप कहते हो लोभ मत करना, लेकिन भगवान मेरे अंदर लोभ तो और बढ़ते जा रहे। आज मैं आपसे आखिरी सवाल करने के लिए आया हूं। क्या आपके प्रवचनों में वो ताकत नहीं है? क्या आपकी बातें सारे के सारे गप है? क्या यह सच भी है? अगर सच होता तो वर्षों से मैं आपको सुनता रहा हूं। मेरे अंदर की सारी चीजें खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन और बढ़ती जा रही है, और उठती जा रही है, और भड़कती जा रही है। तो क्या आप सबको धोखा दे रहे हैं? बस यही प्रश्न पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हाँ, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी शालीनता को देखकर तो मैं आपका घायल हूं, आपका कायल हूं, आपके प्रति श्रद्धावनत हूं। आपको याद करने मात्र से भी मुझे बड़ा आनंद आता है। आप मेरे लिए प्रातः स्मरणीय है। सुबह सुबह सबसे पहले स्मरण करने योग्य आप ही हैं भगवान। लेकिन आपके जो ये प्रवचन वाला जो कार्य है,
यह मुझे कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है। बुद्ध अर्धोन्मिलित मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बस, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि तुम रहने वाले कहाँ के हो। वो कहता है कि भगवान मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। अच्छा तो रहते कहाँ हो आजकल? कहता है कि मैं राजगृह में रहता हूँ भगवान। अच्छा तो वहाँ से यहाँ तक रोज कैसे आते हो? कहता है कि पैदल आता हूँ भगवान। तो कहते हैं कि अच्छा तो साधन नहीं मिलते हैं। तो फिर पूछते हैं बुद्ध कि वहाँ पर पहुँचने में या वहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग जाते हैं। वो बताता है कि भगवान अगर पैदल चलते हैं तो इतना समय लगता है, और यदि किसी साधन का प्रयोग करके आते हैं जाते हैं तो इतना समय लगता है। तो बुद्ध अगला प्रश्न करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि तुम यहीं पर बैठो और सोचो कि तुम वहां पर पहुंच गए हो? पहुंच नहीं पाओगे क्या? या तुम वहीं पर राजगृह में बैठो और सोचो कि मैं मेरे प्रवचन में हूं, तो क्या यह संभव नहीं? तो कहता कि भगवान आप कैसे बात कर रहे हैं? ये तो हर कोई जानता है कि चलने से ही हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं, चलने से ही दूरी पार कर सकते हैं। ये तो हर कोई जानता है, आप कैसे बात कर रहे हैं? वो कहते हैं कि बस यही है तुम्हारी समस्या का समाधान, यही है तुम्हारे सवाल का जवाब कि जब तक चलोगे नहीं तो तब तक मंजिल कैसे मिलेगी? हाँ, राग के ऊपर हो या क्रोध के ऊपर हो या लोभ के ऊपर हो या मोह के ऊपर हो, सबके ऊपर विजय हासिल हो सकता है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। मित्रों, मेरे पास भी एक भाई निरंतर पूछता रहता है। मैं बताता हूं कि कर्म में डूबना चाहिए, कर्म में डूबने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कर्म से ही कर्म बनता है, कर्म यानी कि भाग्य भी है। तो वो कहता है कि नहीं, कभी बोलता है कि मेरे अंदर काम का वेग उत्पन्न हो रहा है, कभी बोलता है बड़ी चिंता हो रही है, कभी कुछ बोलता है। फिर पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए बताइए। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि कर्म में डूबो। फिर 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर उसके बाद कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है। कहने का मतलब, जब तक आप कर्म को योग बनने नहीं दोगे, जब तक आप कर्म में नहीं डूबोगे, जब तक आप कर्म के साथ लयबद्ध होने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक इन वेगों से मुक्ति असंभव है, असंभव है। हाँ, सुनने से, जानने से थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हाँ, उसकी ओर बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन चलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति व्यायाम की विशेषताओं के विषय में जानता हो, ढेर सारी विशेषताएं उसने सुन रखी हो, पढ़ रखी हो, लेकिन व्यायाम करता ही ना हो, तो व्यायाम से जो मिलने वाला लाभ है वो कैसे मिलेगा? असंभव है। कोई डॉक्टर हो और लोगों को कहता हो कि सिगरेट पीना, शराब पीना नुकसानदायी है, और खुद पीता रहता हो, तो उसे नुकसान से बचाएगा कौन? सबको नुकसान से बचाने वाले को नुकसान होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो मित्रों, हमें कर्म को अपनी साधना बनानी होगी। जो भी कर्म आप हमारे हाथ में है, जिस समय जो कर्म, उस समय हमें उसी कर्म में डूबना है। कर्म का चयन करने से पूर्व तो हमें सोचना है कि क्या यह कर्म करणीय है। यदि करणीय है तो उसे करना है, और करना है या करने के लिए प्रारंभ कर दिया तो डूबना है। समुद्र के अंदर जाने से पहले
पूरी तैयारी करनी है और समुद्र के अंदर चले ही गए तो उस गहराई तक पहुंचना है, उस तल तक पहुंचना है जहां से मोती लेकर के ही लौटना है। ऐसे ही कर्म करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या यह कर्म करणीय है, क्या यह कर्म कर्तव्य कर्म है, क्या यह कर्म विहित कर्म, वेदोक्त कर्म, ईश्वर एवं ऋषियों के द्वारा उक्त कर्म है। क्या इस कर्म को करने से या इस कर्म को करते वक्त मेरे मन में लज्जा, भय व शंका उत्पन्न नहीं हो रहा है। पहले हमें देखना है और हमें लगता है कि नहीं, तो फिर बस उसमें डूब जाना है, पूरी तरह से डूब जाना है। बाहर परिवर्तन आता रहता है निरंतर, क्योंकि पिछले एपिसोड में ये चर्चा हो चुकी है कि संसार में तो परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मित्रों हमें अपने में स्थिर रहना है। हमें बाहर से हमारा हाथ पैर चल रहा होगा, दिमाग भी चल रहा होगा, काम भी कर रहे होंगे, निरंतर सक्रियता दिखाई देगी, लेकिन अंदर हम अचल होते चलेंगे, ध्रुव होते चलेंगे, स्थिर होते चलेंगे, अंदर स्थित होते चलेंगे। महर्षि पतंजलि भी ये कहते हैं, आपको वृत्तियों का निरोध करना है तो पहले एक वृत्ति में लौटना है। आपको सारे वृत्तियों से घूम फिर करके एक वृत्ति में आना है और अंतिम में उस वृत्ति को भी रोक देना है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि तक एक वृत्ति रहती है, एक विषयक वृत्ति रहती है, और असंप्रज्ञात समाधि में एक भी वृत्ति नहीं रहेगी, सारे के सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती है, रुक जाती है। तो मित्रों हमें भी कर्म में डूब जाना है। आप गृहिणी हैं तो आप भोजन बनाते वक्त भी ये सोचो कि मैं कितना सौभाग्यवती हूं, कितने सौभाग्यशालिनी हूं कि इन हाथों से मुझे किसी के प्राण रक्षा के लिए कुछ बनाने का मौका मिल रहा है। खाने को इतने प्यार से बनाइए, इतने आनंद से बनाइए, ओम का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करते हुए, या उसका वैखरी जप करते हुए भी, यानी कि मुख से उच्चारण करते हुए भी कर सकते हैं, या किसी भजन में मस्त डूबते हुए आप खाना बनाइए। झाड़ू लगा रहे हैं, आप ये सोचिए कि ये पूरा विश्व क्या है, भगवान का मंदिर है ना। आप ये सोचो कि मंदिर है, तो उस भाव से आप झाड़ू लगाइए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको उस समय अपने अंदर के भावों को उच्च रखना है। यहां पर एक बात पर मैं जोर देना चाहूंगा, हमें कभी भी किसी भी कीमत पर अपने अंदर के नकारात्मक भावों को मजबूत होने नहीं देना है। आप कहीं पर जॉब भी करते हो, किसी के यहाँ नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अपने अंदर उस भाव को आने मत दो कि मैं नौकरी कर रहा हूं। आप ये सोचो कि मैं बस कर्म साधना कर रहा हूं, मैं कर्म योग कर रहा हूं। आपको एक अपने को सदा उच्च भाव में रखना है, कभी भी अपने अंदर हीनता को पनपने नहीं देना है, कभी भी अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावों को मजबूत होने नहीं देना है। सदा प्रेम, करुणा, वात्सल्य, दया, उदारता, ईश्वर भक्ति जैसे उच्च भावों को मजबूत होने देना है। उन भावों को मजबूत करते हुए प्रत्येक कर्म करना है। सामने वाले को लग रहा होता है कि हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए कर्म करना है। सामने वाले को लग रहा होगा कि हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें कर्म उसके लिए करना है, उस प्रभु के लिए करना है, उस ईश्वर के लिए करना है। बस हमें प्रत्येक कर्म को करते हुए उसके प्रति और प्रीति को बढ़ाते चलना है। उसके प्रति इतनी प्रीति रखनी है, इतनी प्रीति रखनी है
कि हमें सर्वत्र बस वही वो दिखाई दे, सर्वत्र वही दिखाई दे। बस उसी अवस्था का नाम योग है, उसी अवस्था का नाम समाधि है। और ऋषियों ने कहा कि उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप सभी को कर्मयोग की ओर बढ़ने के लिए, कर्मयोग साधना को सिद्ध करने के लिए, कर्म में डूबने के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।